यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की चाइना विजिट खत्म हो चुकी है और मैं कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आया हूं इस वीडियो में जो आपको जानने की जरूरत है। सबसे पहले ये वीडियो देखो, कितनी इंप्रेसिंग वीडियो है, एकदम हाई क्वालिटी की। हम जब कंपेयर करें इसे इंडियन पीएम कहीं घूमने जाते हैं तो हमें वो वीडियोस ब्लर नजर आती हैं, हम इस चीज का ध्यान ही नहीं रखते। हम इस वीडियो में देखेंगे कि ऐसी क्या इंपॉर्टेंट डील्स हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है और इतनी ज्यादा हाइप होने के बाद भी ये मीटिंग कोई हाईलाइट ज्यादा नहीं रही है। हेलो एंड वेलकम टू द इन्फॉर्मेशन, मैं सौरभ। लेट्स डाइव डीप इनटू इट और इसे अच्छे से समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ये दूसरी विजिट है। पहली विजिट उन्होंने 2017 अपने फर्स्ट टर्म में दी थी और यहाँ आने से पहले उन्होंने कहा था प्रेसिडेंट शी जिनपिंग गिव मी अ बिग फैट हग। इसी वजह से वो अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ को लेके, यहाँ दिख सकता है आपको, एलोन मस्क, टिम कुक, इन सब को लेके चाइना की विजिट के ऊपर निकल गए। आपको लगा होगा कि शायद कोई बहुत बड़ी मीटिंग होगी, कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की बातें होंगी। ये वीडियो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने खुद से डाली है, ये आप देख सकते हो कितनी बढ़िया दिख रही है। और वो चाइना चले गए और माना जाता है चाइना ने एक टेम्पल ऑफ हेवंस बनाया है। जो वीडियो आपको दिख रही है ये टेम्पल ऑफ हेवंस की, और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप को दिखाने के लिए बनाया। यहाँ पे शी जिनपिंग दिख सकते हैं आपको कि किस तरीके से इस वीडियो के अंदर वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर को बताते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। और यहीं पे मीटिंग हुई, इस मीटिंग के अंदर ही दोनों ने एक दूसरे की तारीफ करी, कहते हुए नजर आए इट इज माई ग्रेट ऑनर टू बी हियर। और यहीं पे शी जिनपिंग ने कहा कि यूएसए इज अ फॉलिंग इकोनॉमी, और ये भी कहा कि हम दोनों को दोस्त होना चाहिए, दुश्मन नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स वी शुड बी अ फ्रेंड नॉट अ फॉय। और इस मीटिंग के अंदर कोई खास कंक्लूजन नहीं निकला और हमें कोई बहुत बड़े हाईलाइट भी लेके नजर नहीं आते। दैट मीन्स ताइवान को लेके या चिप मेकिंग को लेके या टैरिफ्स को लेके। बट जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप डिपार्चर हुए चाइना से और वो यूएसए पहुंचे तो वहां के जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपने ताइवान को लेके क्या बात करी है चाइना से। उसके बाद ट्रंप कहते हुए नजर आते हैं कि चाइना ने हमसे वादा किया है तो अप्रोक्सीमेटली 200 बोइंग प्लेन्स खरीदेगा। हमें जानने की जरूरत है कि दुनिया में सिर्फ दो ही कंपनियां जो पैसेंजर प्लेन बनाती हैं, बोइंग जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओन करता है और दूसरी है एयरबस जिसे यूरोपियन यूनियन ओन करता है। तो इसी को लेके कहा था ट्रंप ने कि वो over 200 planes for Boeing with a promise of 750 planes which will be by उसके बाद रिपोर्टर ने पूछा क्या यूएसए प्लान कर रहा है कि चाइना पे लगे हुए टैरिफ, जो उसके पेट्रोल पे लगे हुए टैरिफ हैं, उन्हें हटाएगा। Sir, would you consider lifting the sanctions on Chinese oil companies that buy Iranian oil? Well, we talked about that and I'm going to make a decision over the next few days. ट्रंप की इन कमेंट के बाद बोइंग के शेयर 4% तक डाउन आया क्योंकि चाइना ने कहा था कि 750 खरीदेगा बट वो 200 ही एयरप्लेन खरीद रहा है। और ये मैंने डाटा निकाला, इसमें दिख सकता है कि किस तरीके से ट्रंप और चाइना की मीटिंग से दुनिया की स्टॉक मार्केट, खुद यूएसए की और चाइना की स्टॉक मार्केट कितनी तेजी से गिर रही है। दैट मीन्स कि इन दोनों का मिलना वर्ल्ड मार्केट को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है। ऑयल ने भी प्राइसेस में जंप लगाई है, चाइना की स्टॉक मार्केट भी गिरी है, इवन यूएसए की स्टॉक मार्केट भी गिरी है। एनवीडिया के शेयर्स तो 4% तक गिर गए, बोइंग के भी शेयर गिरे। ये डाटा मैंने सारा निकाला कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट क्रैश होते होते बची है। क्वेश्चन यही आता है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की 2 दिन की चाइना विजिट का कंक्लूजन क्या है। अभी तक तो कोई कंक्लूजन निकलता नहीं है क्योंकि ना तो शी जिनपिंग कुछ बोलते नजर हुए आते हैं हमें और ना ट्रंप कुछ बोलते हुए नजर आते। दोनों ही कहते हैं कि आने वाले टाइम में पता चलेगा। ये शायद कोई फॉर्मल विजिट थी क्योंकि इतने सीईओ का जाना और फिर कुछ भी नहीं बोलना। दूसरी तरफ हम देखें तो इंडिया जो है चाइना और यूएस की तरह इंडिया भी 7 दिन के टूर पे निकली है, विजिट पे निकली है। तो जो सबसे पहले वो यूएई गए और 7 यूएई के अंदर वो सिर्फ 2 घंटे ठहरे और 2 घंटे के अंदर ही इंडिया ने यूएई से 5 एमओयू साइन किए क्योंकि इंडिया के अंदर ऑयल क्राइसिस शुरू हो गया है, मैंने पहले भी कहा था। देन उसके बाद वो नेदरलैंड्स के लिए निकले हैं, नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर क्यून और किंग से मिले हैं। अब नेदरलैंड क्यों गए? क्योंकि नेदरलैंड की एसएमएल एक कंपनी है जो चिप मेकिंग में जायंट है, उसने टाटा के साथ जॉइंट वेंचर किया है कि दोनों मिलके इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर बनाएंगे, पूरी दुनिया को सप्लाई करेंगे। इस सेमीकंडक्टर डील से इंडिया को फ्यूचर में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अब देखिए इंडिया, चाइना और यूएसए, ये 3 कंट्री इतने ज्यादा एफर्ट्स नजर करते हुए क्यों आते हैं? क्योंकि यही 3 कंट्रियां जो ग्लोबली इमर्ज हो रहे हैं और जिस तरीके से वर्ल्ड के अंदर ऑयल क्राइसिस पैदा हुआ है यूएस और ईरान की वजह से, पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है, लेकिन सबसे बुरा हाल इंडिया, चाइना और यूएस का है। इसी वजह से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर में कहते हुए नजर आते हैं कि ऑयल बचाना है, सोना कम खरीदना है, फॉरेन ट्रैवल को कम करना है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो यूएस के प्रेसिडेंट के बोल भी अब धीरे नजर आते हैं, वो क्रिटिसाइज करते नजर
करनी आते काम है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के इस ऑयल क्राइसिस ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और इन 3 पावरफुल कंट्रीज को एकदम शांत कर दिया है। इसी वजह से ये दुनिया को घूमते हुए नजर आते हैं। एक बात तो क्लियर है कि दुनिया चेंज की तरफ बढ़ रही है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सो वी कैन ग्रो टुगेदर ऑन यूट्यूब।